सुप्रभात छात्रों, आइए आज हम 10वीं वर्ग के षष्ठ पाठ, जिस पाठ का नाम है भारतीय संस्कारा, उसके मौखिक प्रश्नों को कराते हैं। तो देखते हैं मौखिक प्रश्न हमारा क्या है। मौखिक प्रश्न दिया है एक पदे न बदता, एक पदे न, एक ही पद में बोलना है। तो इसमें दिया है संस्कारा कति संति, तो हम यहाँ पे मौखिक का केवल उत्तर ही लिखेंगे। उत्तरम संस्कारा कति सन्ति, तो संस्कारा षोडशः, षोडश, यहाँ देखिएगा षोडश। संस्कार कितने होते हैं? भारतीय संस्कार कितने होते हैं? तो 16 होते हैं। दूसरा है ये एक का अब ख में देखिए, ख में दिया है जन्मता पूर्व कति संस्कारा भवन्ति, जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं? तो वो है हमारा जन्मतः पूर्व त्रय संस्कार भवति। अब ग में देखिए, ग में क्या दिया है? ग में दिया है शैशवे कति संस्कार भवन्ति, यानी शैशवे यानी बच्चों के जो संस्कार होते हैं ना, बच्चा वाला शैशवा, शैशवे संस्कार कितने होते हैं? तो वो होते हैं 7, यानी 6 होते हैं। और इसका मतलब हो गया 16, षोडश यानी 16, 60 यानी 6, ठीक है। त्रय यानी 3, इसको आप लोग देखिएगा, समझ जाइएगा। और फिर दिया है अक्षरारभ्य कीदृशा संस्कारा, अक्षरा जो अक्षरों का आरंभ है वो किस तरह का संस्कार है? तो इसमें हो जाएगा ये ध में शैक्षणिका, यानी शिक्षा का शैक्षणिका यानी शिक्षा का संस्कार है। अब अंगा में देखिए क्या दिया है, गृहस्थ जीवन एकम संस्कार का, गृहस्थ जीवन का एक संस्कार है, वह कौन है? तो इसको हम लिखेंगे विवाह रूपम, गृहस्थ जीवनम एकम संस्कार विवाह रूपम, यानी गृहस्थ जीवन के बाद जो है वो कौन सा संस्कार होता है? तो विवाह वाला संस्कार होता है। गृहस्थ जीवन के बाद यदि विवाह की संस्कार न हो तो हमारा संस्कार अपूर्ण माना जाएगा, उसे पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब हम देखते हैं लिखित प्रश्नों को, एक बार आप लोग भी देखिए लिखित प्रश्नों को। ये था हमारा मौखिक, अब हम लिखित को देखते हैं। लिखित में लिखित प्रश्नों को, लिखित का 1 नंबर, 1 का क, इसमें दिया है एक पदे उत्तराणी बरता, यानी इसमें भी एक ही पद में उत्तर बोलना है। तो ये दिया है, प्रश्न दिया है भारतीय संस्कृति परिचय केभ्यः जायते, भारतीय जो संस्कृति है किससे जाना जाता है? भारतीय संस्कृति किससे जाना जाता है? तो इसको हम लोग लिखेंगे संस्कारेभ्यः, किससे जाना जाता है? संस्कारेभ्यः, यानी संस्कार से ही अपनी भारतीय संस्कृति जानी जाती है। शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति, शैक्षणिका संस्कार जो होता है कितने होते हैं? अब एक का में पंच, कितने होते हैं? पंचम, यानी 5। शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? 5। अब ग में देखिए, ग में दिया है सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते, यानी सप्तपदी जो हमारी संस्कार है उसकी विधि है किसमें देखा जाता है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे विवाह, विवाह संस्कारे, यानी विवाह के संस्कार में ये सप्तपदी क्रियाएं मनाई जाती हैं। अब है घ में भारतीय दर्शन महत्वपूर्णम उपादानम किम, हमारा कह रहा है कि भारतीय दर्शन में जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? तो है वो है घ में संस्कार। क्या है? भारतीय जो हमारी संस्कृति है, भारतीय दर्शन में सबसे यदि महत्वपूर्ण चीज है तो वो है हमारा संस्कार। अब देखिए अंगा में भी देख लीजिएगा, सीमांतो नयनम तेषु संस्कारेषु गण्यते, कह रहे कि सीमांतो नयनम जो है किस तरह का संस्कार है जिसे हम लोग जानते हैं? तो इसको हम लोग लिखेंगे जन्म पूर्व संस्कारेषु। सीमांतो जो है जन्म पूर्व, यानी जन्म के पूर्व
जन्म पूर्व संस्कारेषु, संस्कारेषु यानी जन्म के पहले का ये संस्कार होता है। ठीक है, तो वही सीमांतो न पूर्व कहा गया है। अब दिया है गुरु गृहे, देखिए अगला है अन्नप्राशनम के सुसंस्कारेषु गण्यते, यानी अन्नप्राशन कैसा संस्कार है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे। यहाँ देखिए इसको लिखेंगे अभी हम ये छ, यहाँ च, एक का च। अब देखिए कह रहा है कि अन्नप्राशन किस तरह का संस्कार है, तो शैशव बच्चों का संस्कार होता है। ये अन्नप्राशन जो है बच्चों का संस्कार होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे शैशव। क्या लिखेंगे? शैशव संस्कारेषु, शैशव संस्कारेषु। क्योंकि ये जो संस्कार होता है ना अन्नप्राशन से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये शैशवावस्था में ही कर दिया जाता है। जब बच्चे 6 महीना या 1 साल के होते हैं तब इस संस्कार को हम लोग अपनाते हैं और इस संस्कार को मनाते हैं, जिस संस्कार का नाम है अन्नप्राशनम, जिससे बच्चों की मुंह जुठी होती है। बच्चे उस दिन से कुछ मीठा खा करके और पूरे लाइफ में अन्न ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, तो उस संस्कार को हम अन्नप्राशन के नाम से जानते हैं। 6 में देखिए, 6 में दिया है गुरु गृहे शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति। गुरु शिष्य के घर में क्या अध्ययन करने जाता है? गुरु जो है शिष्य के घर में नहीं, शिष्य गुरु के घर में। या क्वेश्चन भी उल्टा दिया है कि गुरु गृहे शिष्यम कान पालयतम अध्ययनम करोति। उत्तर हमारे देखिए प्रश्नों का आप पहले समझ लीजिए कि शिष्य गुरु के घर क्या ग्रहण करने जाते हैं, तो शिक्षायमान यानी शिक्षा का शिक्षायमान, शिक्षायमान। गुरु जो है बच्चों को शिक्षा देने के लिए अपने पास बुलाते हैं। तो ये हमारा लिखित का एक एक नंबर का क्वेश्चन है। अब हमारा थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उसको आप लोग समझिए और फिर बढ़िए। लिखित का 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं। प्रश्न संख्या 2। अब पहला दिया है पूर्ण वाक्य, प्रश्न दिया है पूर्ण वाक्य में उत्तराणि वदत। पूरे वाक्य में उत्तर को लिखना है जी। संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार मानव को कहाँ कहाँ योगदान करवाते हैं, तो देखिए हम लोग लिखेंगे संस्कारा मानवस्य, दुकक संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने, क्रमशः परिमार्जने, क्रमशः परिमार्जने, दोषापनयने, गुणाधाने, दोषापनयने, गुणाधाने, गुणाधाने च योगदानम, च योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार मानव को क्रमशः परिमार्जने, दोषापनयने, गुणाधाने, यानी संस्कार के जरिए मनुष्य अपने गुण को दोष को त्याग करके क्या करता है, अच्छा गुणवान बन जाता है। ठीक है, और अच्छे गुणवान होने में योगदान भी करते हैं। कौन? संस्कार। जिसके पास संस्कार ही नहीं है वो कभी भी अच्छा गुणवान व्यक्ति नहीं बन सकता है। अब ख में देखिए 2 का ख का आंसर इसमें दिया है सहसा संस्कारे सुके के संस्कार संपद्यते, यानी सहसा संस्कारों के बाद में कौन कौन संस्कार संपद्ध है, यानी मिला हुआ है। तो सहसा इसको हम लोग लिखेंगे सहसा संस्कारेषु
शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामकरण अन्नप्राशनम और फिर दिया है चूड़ाकर्ण कर्णवेदे चूड़ाकर्ण हो जाएगा यहाँ पे चूड़ाकर्ण कर्णवेद च इति संस्कारा संपद्यते ठीक है। अब ये देखिए हमारा दो ही प्रश्न का उत्तर है लिखित में, इसको आप समझिए और लिखिए। देखिए कह रहा है कि शैशव संस्कारेषु के संस्कारा प्रारभ्यते संपद्यते, तो शैशव संस्कारेषु जातकर्म नामकरण अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णवेद च इति संस्कारा संपद्यते। कर्णवेद का मतलब होता है कानों को छेदना, ठीक है। और चूड़ाकर्म यानी छोटे छोटे बच्चों का जो हमारा मुंडन होता है वो होता है। अन्नप्राशनम यानी मुंह जुट्टी। और इसमें देखिए नामकरण, बच्चों का शैशवावस्था में ही नामकरण भी किया जाता है। और जात कर्म, बच्चा किस जाति से है उसका भी नामकरण होता है। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे संस्कारों को देखने को मिलता है, इसलिए इसे शैशव संस्कार कहते हैं। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।